बिंदु वासनी हॉल्ट को पूर्ण स्टेशन बनाने की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन। नमस्कार, आप देख रहे हैं संथाल हुल एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ सिमरन शुक्ला। अब खबर विस्तार से। झारखंड के साहिबगंज जिले में बिंदु वासनी स्टेशन संघर्ष समिति ने बिंदु वासनी हॉल्ट को पूर्ण स्टेशन घोषित करने और ट्रेन के ठहराव की मांग को लेकर जबरदस्त धरना प्रदर्शन किया। संघर्षशील नेता मोहम्मद इकबाल के नेतृत्व में यह आंदोलन किया गया, जिसमें सैकड़ों स्थानीय लोग शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने रेलवे प्रशासन और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अपनी मांगों को लेकर संघर्ष जारी रखने का ऐलान किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि हमारी मांग पूरी होनी चाहिए, वरना आंदोलन और तेज होगा। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यदि जल्द उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वे उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। अब देखना होगा कि रेलवे प्रशासन और सरकार इस पर क्या कुछ कदम उठाती है। आज का यह धरना किस विषय को लेकर दिया जा रहा है? ये विषय है, यहाँ पिछले लंबे दिनों से जो ट्रेन का ठहराव हो रहा था, कोविड के पीरियड में ये सारे ट्रेन को उठा दिया गया। एक नई गाड़ी की शुरुआत हुई थी मालदा बर्धमान को, उसको भी उठा दिया गया। इसके खिलाफ में इस क्षेत्र के जनता, मजदूर, किसान, नौजवान, छात्र ये सारे धरना में है और ये 17 तारीख तक धरना में रहेंगे। इसके बाद अंतिम पड़ाव है 3 अप्रैल को जो है रेल में जो है जंगजू धरना का प्रोग्राम है। और कुछ मांग है? ये तो मुख्य रूप से यही सारी मांग है, लेकिन हमारे इस क्षेत्र का जो इतिहास है वो 4000 साल पहले पुराना इतिहास है। इस क्षेत्र को कौ जंगल के नाम से जाना जाता था और शेरशाह के पीरियड में वो कौ जंगल बदल करके कागजोल परगना हुआ और कागजोल परगना के दौर में जो हमारे देश में अंग्रेज का शासन था, देश की आज़ादी हुई और इस आज़ादी के दौर में इस क्षेत्र को विकास के लिए जो सूदी लेना था, इसने लंबे समय में सरकार कोई सूदी नहीं ली और आदमी जहाँ था वहीं रह गया। इसलिए यहाँ के आदमी बदलाव चाहते हैं, यहाँ का आदमी रोजगार चाहते हैं, यहाँ के आदमी इस क्षेत्र को विकसित करना चाहते हैं। यही सारी मांगे। तख्त में आपका लिखा हुआ है बिंदु वासनी हॉल्ट को पूर्ण स्टेशन घोषित करो, इसको लेकर क्या बोलना चाह रहे हैं? घोषित करने की मांग है, क्योंकि सवाल है इतनी सारी गाड़ियाँ खड़ी होती थी तो कोई हॉल्ट में इतनी सारी गाड़ी खड़ा नहीं होती है। ये हिंदुस्तान का रेल का इतिहास बताता है, लेकिन कैसे ये खड़ा हो गया, हॉल्ट बन गया। उस हॉल्ट को आज के समाज में, आज के इस युग में पढ़े लिखे जो नौजवान हैं, जिनकी एक समझदारी बनी है, वे चाहते हैं इस रेल को जो है हॉल्ट नहीं बना करके इसको जो है पूर्ण स्टेशन बनाया जाए, क्योंकि हॉल्ट का स्टॉपेज 1 मिनट से कम होता है, जबकि पूर्ण स्टेशन का स्टॉपेज 1 से लेकर के 5 मिनट तक होता है। यही रेल का नियम है। तो ये आपका आंदोलन कब तक चलेगा और इसके बाद फिर क्या रूपरेखा लेंगे? ये आंदोलन आपका कब तक चलेगा और इसके बाद क्या आपका फिर? ये आंदोलन 17 तक जो है इस ढंग का धरना है। आज 15 तारीख हो गया, कल परसों 2 दिन इसी ढंग का धरना चलेगा और उसके बाद जो है पहला फेज में हम लोग DRM मालदा से मुलाकात किए, हम लोग चिट्ठी दिए हैं GM को से एक अपॉइंटमेंट के लिए, लेकिन GM अपॉइंटमेंट अभी तक नहीं दिया है। तो हम लोग 17 के बाद जो है GM से अपॉइंटमेंट करेंगे और उसके बाद जो है रेल के पार्लियामेंट्री बोर्ड के जो चेयरमैन है उसके पास जाएंगे, रेलवे बोर्ड के जो चेयरमैन है उसके पास जाएंगे, रेलवे मिनिस्टर है उसके पास जाएंगे और उसी कड़ी में हम लोग अंतिम निर्णय लिए हैं। वो निर्णय है 3 अप्रैल को हम लोग पूरा रेल जाम कर देंगे। अगर इसके बाद भी अगर आपका बात नहीं सुनती है या कार्रवाई नहीं करती है, इसके बाद तो बात सुनने का जगह रह जाता है। ये तो लड़ाई होता है आर पार की लड़ाई, इस आर पार की लड़ाई के बाद और कोई लड़ाई नहीं होती है। यही स्थिति है, इसलिए हम उस आर पार की लड़ाई में हमारा जो अधिकार है वो अधिकार हासिल करेंगे। ये हमारी केवल मांग नहीं है, ये हमारी अधिकार है, क्योंकि अंग्रेज जमाने में आपका 1840 से लेकर के 50 साल के दौरान में जो है आपका वो महाराष्ट्र से यानी मुंबई से थाने तक 40 किलोमीटर जो है रेल बना था
और 1950 के दौर में आज ईस्टर्न रेलवे जो देख रहे हैं उसी कड़ी में ईस्टर्न रेलवे का बना। 1952 में ये जो आप रेल लाइन देख रहे हैं 1952 में यहाँ की ज़मीन अधिग्रहित की गई और उस समय जो है कानून जो था ज़मीन अधिग्रहण का वो अंग्रेज का समय बना हुआ कानून था। उस कानून में कोई सामाजिक लाभ देने का कोई प्रोविज़न जो है नहीं था रेलवे, इसमें रेलवे का जो ये है आपका विकास का जो ये दायरा है। लेकिन इस दौर में तमाम देश के तमाम जो है आपका वो पब्लिक सेक्टर का जो भी चीज़ें हैं, रेल है, एनटीपीसी है, ओएनजीसी है, भाई आपका स्टील है, कोयला है, ये तमाम जो है सारे संगठन का अपना अपना जनता को सुविधा लेने के लिए देने के लिए एक बनाया गया है। उसका किस ढंग से आप सुविधा देंगे, उस सुविधा के दायरे में जिनकी ज़मीन जा रही है उनको नौकरी देने का सवाल है, उनका जो है इंफ्रास्ट्रक्चर विकास करने का सवाल है, उसको माने स्कूली शिक्षा देने का सवाल है, उसका जो चिकित्सा लाभ का देने का सवाल है। ये सारे सवाल आज तक इस रेल लाइन में एक भी आदमी जिसकी ज़मीन गई है उस ज़मीन को जो है खोने के बाद उसको नौकरी मिला है और उस दौर में ज़मीन जो है औने पौने दाम पर किसानों को लिया गया। इसी भरोसे से जनता एक राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, एक राष्ट्रीय हित के लिए अपनी ज़मीन दी थी, लेकिन रेलवे गवर्नमेंट की एक जिम्मेदारी जो थी उस जिम्मेदारी को नहीं निभाया है। आज के इस दौर के जो नौजवान समझ रहे हैं कि हमसे धोखाधड़ी किया गया है, हमको ठगा गया है, इस ठग के खिलाफ में आज जो है इस क्षेत्र के नौजवान, किसान, मजदूर, महिला सारे लोग जो है आंदोलन के रास्ते। आपका परिचय सर? मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है। ऐसे हम सीपीआईएम के राज्य सचिव मंडल के सदस्य हैं, CI2 के प्रेसिडेंट हैं स्टेट के। यही